खुद को देखना भूल गए हैं। जब जीवन शब्द भी यूज करते हैं ना, तो जो हमारे जीवन में हो रहा है उसको देखते हैं। इवन शरीर के स्वास्थ्य को भी देखते हैं कि भाई आजकल तो बहुत अवेयरनेस आ गई, हम ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने शरीर के बारे में। तो जीवन के बाकी पहलुओं को देखते हैं, लेकिन जो इस जीवन को चला रहा है, मतलब मैं, वो शक्ति, उसकी तरफ टाइम नहीं है। हम कभी किसी को कहते हैं ना 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 घंटा नहीं, 10 मिनट सुबह अपने लिए टाइम, कहते हैं हाँ हम एक्सरसाइज करते हैं ना। मैंने कहा अपने लिए, अपने शरीर के लिए तो करते हैं, इवन मैं कौन वो भी याद नहीं है, तो अपने लिए, मन के लिए वो टाइम नहीं निकालते। फिर वो जी रहे हैं ये कहकर कि तनाव तो नॉर्मल है, गुस्सा तो नॉर्मल है, दर्द तो नॉर्मल है, दुख तो नॉर्मल है, ईर्ष्या नॉर्मल है, चिंता नॉर्मल है। मतलब सारे वो संस्कार जो मन को तंग करते हैं, जो हमारी शक्ति को घटाते हैं, जो ही शरीर में बीमारी का भी एक रूप लेते हैं, उसको हमने नेचुरल बोल दिया, नॉर्मल बोल दिया। खुशी है, शांति है, जो हमारे एक्चुअल नेचुरल संस्कार हैं, उसके लिए हम कहते हैं हम चाहिए। पिछले 1 साल में मैंने जितने भी पब्लिक प्रोग्राम किए, कोई 1000 की गैदरिंग होती है, कोई तो 8-10 हजार की भी होती है। एक फर्स्ट लाइन मैं पूछती हूँ, किस किस को खुशी चाहिए? सिंपल, आई कांट एक्सप्लेन क्या होता है। 1 सेकंड में, बिना एक दूसरे को देखे कि भाई लोग हाथ उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे, मुझे उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर सारे हाथ इकट्ठे ऊपर जाते हैं। मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। चलो भारत में तो इतने प्रोग्राम किए, पिछले हफ्ते मैं अमेरिका में थी 20 डेज। मेजॉरिटी भारतवासी ही थे प्रोग्राम में, जो अपना देश छोड़कर वहां गए ये सोचकर कि यहाँ जीवन में खुशी होगी। वहां कहा, पूछा, 1 सेकंड में हर एक ने ऐसे अपना हाथ उठाया, मुझे खुशी चाहिए। तो हमारी ये सारी तरक्की, हमारी ये सारी मेहनत, जो हम उस खुशी के लिए तो कर रहे थे, और किसके लिए कर रहे हो? आप किसी को भी पूछो आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, थोड़ा जल्दी चले जाइए घर। नहीं नहीं, मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? अपने और अपनों की खुशी के लिए। और आज हम हाथ उठा रहे हैं कि खुशी चाहिए। अभी भी अगर हम नहीं देखेंगे अपने आप को, अभी भी नहीं चेक करेंगे, अभी भी नहीं चेंज करेंगे, तो फिर तो आगे वाली बातें तो ऑलरेडी जीवन में आने शुरू हो गई है कि हमारे बच्चे जो हैं उनके ऊपर तो वो एक अलग प्रभाव पड़ गया है सारा। तो टॉप एंगल से खुद को देखने की जरूरत है। बाहर देख लेते हैं यहाँ क्या चल रहा है, वो तो दिखाई नहीं देता ना। तो जब हम देखते भी हैं खुद को, तो हम देखते हैं मेरा काम कैसे चल रहा है, मेरा स्वास्थ्य कैसे चल रहा है, मेरे रिश्ते, मैं यहाँ, ये आंतरिक जगत है, ये बाह्य जगत है। बाह्य जगत दिखाई देता है, लोगों को भी दिखाई देता है। लोग भी आपको आके कहेंगे भाई वजन कम हो गया, क्या बात है, तो हम भी अवेयर हो जाते हैं। कोई कहता है वजन बढ़ गया, तो हम अवेयर हो जाते हैं, तो हम कुछ करते हैं। यहाँ क्या चल रहा है, कौन बात करता है इसके बारे में? एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि हमें ये कन्विंस करा गया कि जब हम ये खरीद लेंगे, जब हम ये खरीद लेंगे, जब हमारे घर ये आ जाएगा, जब हमारा मकान बड़ा बन जाएगा, तब खुशी तो अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि हर होर्डिंग पर अगर आप देखें तो उस प्रोडक्ट के साथ एक बहुत हैप्पी चेहरा दिखाया जाता है। वो देख, कुछ भी चीज जो हम बार बार देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे ना, वो हमारी सोच बन जाती है। तो एक हैप्पी चेहरा, एक स्माइलिंग फेस, और साथ में एक नया फोन, सो एक मेरी प्रोग्रामिंग बनने लगती है। दूसरे भी वैसे बात करने लगते हैं। सोशल मीडिया आ गया, हर एक अपनी फोटो खींच रहा है, देखो मेरे पास ये आ गया, स्माइलिंग फेस। अगले दिन मेरा फेस कैसा, वो थोड़ी मैंने सोशल मीडिया पे डालना है, लेकिन आज मेरे पास ये आ गया, मेरा स्माइलिंग फेस। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग हुई, चीजें आ जाएंगी ना। क्योंकि हम अपनी जनरेशन, अगर हम 40-50 साल पहले जाते हैं, हमारे घर में सारी चीजें नहीं थी, तो हमें लगता था जीवन बड़ी मुश्किल है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हमें पहला साइकिल के लिए भी कितने साल इंतजार करना पड़ा, पहले स्कूटर भी हमें बोला गया 3 साल बाद मिलेगा। तो हम वो जनरेशन है जिसने बहुत मेहनत से कमाया, भी हमने मेहनत से है, लेकिन जब बचपन में थे तो पाया भी बड़ी मेहनत से था। और फिर हमने एक घर बनाने में बड़े साल लगा दिए। तो हम वो जनरेशन है जिसने बाहर की चीज लाने में बड़ी मेहनत की है। तो हमें लगा इतनी मेहनत जिस चीज पर की है, वो जब चीज आएगी तो खुशी तो अपने आप ही आ जाएगी ना, अपने आप आ जाएगी। तो एक हम चीजों में खुशी ढूंढते हैं, दूसरा हम अचीवमेंट में खुशी ढूंढते हैं। क्या आज हम इधर हैं?
2 साल बाद मेरी प्रमोशन होगी ना, मेरा ओहदा बढ़ जाएगा, मेरे अंडर और लोग आ जाएंगे मेरी टीम के अंदर, तो नाम मान तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, तो खुशी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो हमने उसमें खुशी ढूंढी। फिर हमने रिश्तों में खुशी ढूंढी कि लोग मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे कि मुझे अपने आप प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो हमारा हाथ ना ऐसे बन गया है, मतलब बुद्धि रूपी हाथ, कि मुझे खुशी मिलेगी, यहाँ से प्यार भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। दूर दूर जाएंगे शांति ढूंढने के लिए, हॉलिडे पे जाते हैं खुशी ढूंढने के लिए। हॉलिडे पे जाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुश होकर जाना चाहिए, खुशी के लिए नहीं जाना चाहिए। थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर थी, कहते बोर हो रहे थे, बॉम्बे में थे, कहते बोर हो रहे थे, सोचा लोनावला चलते हैं। उठ के चले गए गाड़ी में। कहते अगले दिन लगा इससे तो घर में ही ठीक थे। फिर 2 दिन बाद घर आ गए, 2 दिन ठीक लगा, फिर कहते बोर हो रहे हैं कहीं चल। इट इज नॉट बाहर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो हमें लगता है जगह बदल जाएगी तो खुशी आएगी, चीजें आ जाएंगी। तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोफे पे हम बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महंगाई है, लेकिन ये मेरे शरीर को आराम देता है। कोई भी फिजिकल चीज फिजिकल कंफर्ट देगी, क्योंकि वो बनी उसके लिए। चाहे वो ये सोफा है, चाहे हमारा बड़ा सा मकान है, चाहे हमारी गाड़ी है। पहले हम स्कूटर पे थे, फिर हमने एक छोटी गाड़ी खरीदी, फिर हमने थोड़ी सी और महंगी गाड़ी खरीदी, थोड़ी सी और महंगी। फीचर्स चेंज होते गए गाड़ी के, तो वो फीचर्स के अनुसार हमें कंफर्ट मिलता गया। फिर हमारे पास वो छोटा फोन आया था, फिर हमारे बड़े 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 फोन हुए, फीचर्स चेंज हुए, कंफर्ट और मिला, उसमें से और हमें कुछ मिला। वो यहाँ नहीं दे सकता कुछ, वो यहाँ सब कुछ दे सकता है, वो बना उसके लिए है। किसी फोन के बॉक्स पे नहीं लिखा आपको ये फोन यूज करने से खुशी मिलेगी, आपको कैमरा मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको खुशी। आर मिस्टेक कि हम साधनों में सुकून ढूंढ रहे थे, साधनों में नहीं, खुद की साधना में सुकून होता है। तो ये बाहर की चीजों से नहीं आएगा, ये सिर्फ यहाँ की सोच से आएगा। और ये सोच कैसे बदलेगी? तो आपकी और मेरी पेरेंटिंग कैसे ही थी, ये खाना है, ये पहनना है, यहाँ जाना है। हम कहते थे नहीं मुझको नहीं जाना है, तो वो कहते थे आपसे पूछा नहीं कि आपको जाना है या नहीं जाना, आपको बताया है इतने बजे तैयार हो जाना, जाना है। हम रोते थे, नाराज होते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन फिर जाते थे। ये कौन सा संस्कार हमारे अंदर क्रिएट हो रहा था कि जब जीवन में कुछ ऐसा आएगा जो मेरे अनुसार नहीं है, मुझे एडजस्ट करना है, चाहे रोके करना है। लेकिन वो बच्चा कितनी देर रोता है, 2 मिनट नाराज होते उसके बाद। दिस इज रेजिलियंस डिनोमिनेटर, कि हर टाइम चीजें मेरे अनुसार नहीं होने वाली हैं, लोग मेरे अनुसार नहीं होने वाले हैं, परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं होने वाली है, मुझे एडजस्ट करना है। आप एक 3 साल के बच्चे को बोलो आपको ये खाना है, वो कहेगा मुझे नहीं खाना है। बोला पूछा नहीं, ये खाना है और कुछ नहीं मिलेगा, आपको ये खाना है। उस बच्चे के लिए वो खाना ही सिचुएशन है उसकी लाइफ की, आज जो उसको उसकी मर्जी का नहीं मिला, उसको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। आज के पेरेंट्स पूछते हैं आपको क्या खाना है, जब तक वो बनकर आता है उस बच्चे का तो मूड चेंज हो जाता है। लेकिन आजकल हमारे पास स्टाफ होता है ना खाना बनाने के लिए, तुम कहते कोई बात नहीं, आपको ये नहीं खाना, छोड़ दो, दूसरा आएगा। इससे क्या हुआ, वो बच्चे की क्या प्रोग्रामिंग हुई, व्हाट आई वांट आई विल गेट, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलता है। फिर वो बच्चे को मॉल में लेके जाते हैं, आपको कौन सी टी शर्ट लेनी है, आपको कौन सी कंपनी, उसको बच्चे को सब पता है आजकल, ब्रांड कौन सा, दुकान कौन सी, चीज भी वो चूज करता है। चूज करने की शक्ति तो आ गई, लेकिन जब लाइफ ने भी मुझे कुछ ऐसा दिया जो मेरी चॉइस का नहीं होगा, उसके साथ एडजस्ट करने की शक्ति नहीं आई। तो मेरे को आदत पड़ गई सब कुछ माय वे। अभी कुछ खरीदना भी है, हमने अगर कुछ हमें मिलना था तो हमें इंतजार कराया जाता था, आपको ना ये दिवाली पर मिलेगा। कहते दिवाली 8 महीना दूर है, तो कोई बात नहीं, 8 महीने इंतजार करो, आपको ये दिवाली पर मिलेगा। वो जो एक इंतजार होता था, फिर जो वो चीज मिलती थी, उस चीज की जो वैल्यू होती थी, ये सब एक संस्कार बन रहे थे। अभी क्या है, क्लिक करो, वो चीज आपके घर में 10 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। अगर नहीं पहुंची तो आपके पास इतनी पावर है कि आप उसके ऑर्डर को भी कैंसिल कर देते हो। तो सडनली एक बच्चे को लगता है सब कुछ तो मेरे अनुसार चलता है, एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। और ये करने से हमने उसका प्रेशर तो घटा दिया लाइफ का, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है रेजिलियंस,
उससे फास्ट घटता गया। इसीलिए 30 साल पहले हम स्ट्रेस वर्ड नहीं बोल रहे, हमें पता नहीं था क्या स्ट्रेस होता है। वो आई एम डिप्रेस्ड बोलते हैं, आई एम एंग्शियस बोलते हैं। आपके और मेरे स्कूल में कोई काउंसलर नहीं था, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था। आज हर स्कूल में काउंसलर कंपल्सरी है। अब साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट के पास जाना, हम जब कॉलेज में थे, कॉलेज में भी क्या 10 साल पहले भी हम देखेंगे स्टिग्मा होता था साइकाइट्रिस्ट के पास जाना। हमारे पास जो साइकाइट्रिस्ट यहाँ आते हैं कहते हैं हमें कोई अपनी शादी वादी में नहीं बुलाता। कहो आपको कोई नहीं बुलाता? कहते नहीं सब डॉक्टरों को बुलाएंगे, हमें नहीं बुलाएंगे क्योंकि सब देखेंगे ना इन्होंने साइकाइट्रिस्ट को बुलाया है। कहते हमें कोई नहीं बुलाता अपने किसी फंक्शन पर। एक डॉक्टर ने कहा मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना थोड़ी दूर अपनी गाड़ी लगा कर आते हैं, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट के पास जाना भी एक स्टिग्मा होता था। आज कॉलेज के स्कूल के बच्चे बोलते हैं आई एम सीइंग दिस थेरेपिस्ट, हु इज योर थेरेपिस्ट। मतलब उसको हमने बना दिया कि ये तो नॉर्मल चीज है। हमने ये नहीं देखा, मतलब थेरेपिस्ट के पास जाना रॉन्ग नहीं है, वो तो जाना चाहिए अगर हमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इतनी हमें, और वो भी स्टूडेंट लाइफ में। और अब वो डिप्रेस्ड नहीं, अब डिप्रेशन बन गया, मतलब वो तो फिर एक बीमारी बन गई। अब बीमारी स्टूडेंट लाइफ में अगर आ गई तो क्या हम आगे के जीवन के चैलेंजेस फेस करने की हमारे पास क्षमता है? नहीं। तो ये जो स्थिति है ना, ये एक लॉ है स्पिरिचुअल, संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। मेरी सृष्टि तो मेरा मानसिक स्वास्थ्य मेरे संकल्पों से बनेगा, वही वाइब्रेशंस मेरे शरीर पर जाएंगे, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य पर मेरे मन की स्थिति का असर पड़ेगा, वही वाइब्रेशन मेरी सोच मेरे व्यवहार में आएगी। मेरे रिश्ते मेरे सोच से बनते हैं, मेरा काम यहाँ से होता है, तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी मेरी सोच से बनता है। वातावरण, एनवायरनमेंट जो इतना बड़ा क्राइसिस है भी, हमारी वाइब्रेशंस का पर्यावरण पर असर पड़ता है। हम असंतुष्ट होते हैं तो खरीदते ही जाते हैं, खरीदते, बोर हो रहे हैं और नए कपड़े ले लो, बोर हो रहे हैं और जूता ले लो, कंज्यूमिंग फ्रॉम द प्लैनेट। ये सब का असर यहाँ से है। तो ये संकल्प पर ध्यान नहीं रखा